मैं और मेरी फैमिली 20 साल से बीजेपी के साथ थे और हमने बीजेपी को ही वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने आज तक किया क्या। लेकिन जो एमएलए हैं 20 साल से, वो खुद अपने क्षेत्र में आके बस चुनाव के टाइम आते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, बस यही होता है हमेशा। हम तो हमारे कांग्रेस में अच्छा काम चल रहा है, लेकिन हम बीजेपी ही देंगे। इसको देखकर यहाँ पर वोट नहीं करेंगे, लोग करेंगे उम्मीदवार को देखकर वोट। राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो क्रेज है वो जोरों पर चल रहा है। जो लड़ाई है वो बड़ी कड़ाके की देखी जा रही है। बड़े बड़े जो नेता है सेंट्रल के, वो भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। लेकिन बात करें कोटा की, तो कोटा भी इससे अछूता नहीं है। लगातार यहाँ पर भी ये सूचना आ रही है कि लगातार जो है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी हो, वो अपने अपने प्रत्याशियों के यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। लेकिन बात करें कोटा की, तो कोटा की जनता का क्या कुछ कहना है कोटा के विधानसभा चुनाव में कि कौन पार्टी किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ कहना है। सर नाम बताइए आपका। तो मेरा नाम है महावीर प्रसाद मेहता। कहाँ नहीं से हो आप? कोटा से। क्या लगता है इस बार कोटा दक्षिण में किसका माहौल होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? दोनों का माहौल अच्छा है। अच्छा, तो राखी गौतम का माहौल आपको ज़्यादा दिख रहा है? इधर के एरिया में तो राखी गौतम का माहौल अच्छा है। अच्छा, इधर के एरिया में राखी गौतम का माहौल, जहाँ पर कई तरह के लोग हैं, कई तरह के युवा वर्ग के लोग हैं जो मतलब यहाँ पर है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? नाम बताओ आप। नाम बताइए आपका। मोनार्क चक्रवर्ती। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है, कांग्रेस का बीजेपी का दक्षिण में? बिल्कुल कांग्रेस का ही माहौल लग रहा है अभी तो, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर जो बीजेपी वो लगातार 20 सालों से है, तो क्या बीजेपी के गढ़ को कांग्रेस से लगाने में सक्षम हो पाएगी? बिल्कुल होना चाहिए। लोग बागों को ये चीज़ समझनी चाहिए, 20 साल से जो बीजेपी है उन्होंने काम क्या किया है। लोग बागों को पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए, जो धर्म की राजनीति होती है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बात इतनी है, जो बीजेपी कांग्रेस जो भी है, बस शक्ल को देख के और जिसने जो काम किया, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं हम, वहाँ का विकास देख के लोग बागों के बीच में जो 20 साल से हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं यहाँ पे, और ऐसे कभी नहीं आते हैं वो। तो लोग बागों को ये सोचना चाहिए, उस हिसाब से मेरे मत में तो वही देख के वोट करना चाहिए। क्या लगता है भैया कि विकास जो हुआ है कोटा में, उसके बारे में क्या कहना है? वाकई में कि विकास हुआ है नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए, आज का जो टाइम चल रहा है उसमें जो एजुकेटेड पर्सन है उसको कैंडिडेट देख के वोटिंग करना चाहिए। लास्ट 20 साल से यदि बीजेपी आ रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ओम बिरला ने अपने घर के सामने सड़क चमकाई है। और जो कोटा के अंदर जो मेला था, जो इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पे आता था, आज उसकी कहीं गिनती भी नहीं है, वो अमीरों का मेला रह गया है। संदीप शर्मा ने 5 साल पहले जब हमारे एरिया में बसंत बिहार के अंदर पोस्टर छपाया कि मैंने आपके पीछे डर लिया है, मैं आपके एरिया में काम करूँगा, 5 साल में संदीप शर्मा एक बार भी नहीं आया। संदीप शर्मा वो चूहा है जो वोटिंग इस समय आज जोड़ के सामने आ गया है। बाकी इस टाइम राखी गौतम ही विन होनी चाहिए। जैसे 20 साल से कांग्रेस इस क्षेत्र में प्रभाव रखती है ना, अपनी सत्ता भी उनकी है, लेकिन इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए कांग्रेस की? देखिए, मैं और मेरी फैमिली 20 साल से बीजेपी के साथ थे और हमने बीजेपी को ही वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने आज तक किया क्या। ऐसा नहीं कि बीजेपी में अच्छे अच्छे नेता ने, ललित चतुर्वेदी जैसे अच्छे नेता हैं, लेकिन अभी जो टाइम है वो राखी गौतम का टाइम है, ना कि संदीप शर्मा का। संदीप शर्मा ने कुछ भी नहीं किया और आगे कुछ करेगा भी नहीं। अच्छा अंकल जी, आप बताओ इस बार किसका माहौल लग रहा है? क्या भाई सामने कांग्रेस का चल रहा है भाई, कांग्रेस का। तो आप इस बार किसको वोट दोगे? हम इसी का देते के आ रहे हैं, हम तो इसी का देते आ रहे हैं। सर आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कोटा दक्षिण में? क्या राखी गौतम। टक्कर पिछली बार भी राखी गौतम संदीप शर्मा की थी, काफी कड़क थी, है ना, अंतर काफी कम हो गया था हार का। क्या इस बार सेंध लगाने में बीजेपी कांग्रेस जो है सक्षम हो पाएगी? बिल्कुल सक्षम होएगी, 99%। क्या प्लानिंग होनी चाहिए कांग्रेस की सक्षम होने के लिए? कांग्रेस की इस गढ़ में सेंध लगाने में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? प्लानिंग से मतलब काम अच्छा करवाएगी। संदीप शर्मा की तो बस की बात है नहीं कुछ काम करवाने की, करवाया नहीं उसने, तो अभी 2 महीने से नजर आने लगा हो। तो धारीवाल जी ने अभी कोटा में जब गेहलोत जी ऐसा बताया था कि इस कोटा दक्षिण में लगभग 1100 करोड़ के काम हुए थे। क्या लगता है 1100 करोड़ का जो काम हुआ है इसको देखकर जनता वोट देगी? काम को देख के वोट देगी जनता। भैया और कुछ कहना चाहते हो आप? तो बस मेरा इतना ही कहना, जो मैंने पहले बात बोली कि जनता को ये नहीं देखना चाहिए कि क्या पार्टी, क्या इंसान, जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं वहाँ का जब विकास हो रहा है, इंसान को काम देख के वोट देना चाहिए। चाहे वो केंद्र में हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लोग बागों को इतनी चीज़ समझनी चाहिए कि हम जहाँ पे हैं, जो हमारा भला हो रहा है। आज जो नेता हैं 20-20 साल से जो एमएलए हैं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो एमएलए हैं 20 साल से, वो खुद अपने क्षेत्र में आके बस चुनाव के टाइम आते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, बस यही होता है हमेशा का। और कुछ लोगों के बीच में एमएलए ऐसा होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच में हमेशा रहे।
और राखी भाभी जी हमारे बीच में हमेशा रहती है। अब जब हम बुलाएं, जब वो बुलाती है, हम जाते हैं। कोटा जो होता है वो एजुकेशन सिटी के नाम से बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है, तो क्या लगता है इस बार यदि कोई भी प्रत्यक्ष आए तो एयरपोर्ट की समस्या बिल्कुल कोटा का बनना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए निर्माण यहाँ पे। जो छोटी मतलब ज़्यादा दूर की सिटीज़ नहीं है, पास के हैं, पास के लिए तो कम से कम चालू होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो इस चीज़ से। अच्छा ये बताइए कि जो प्रत्याशी है उसको कोटा के लिए किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब कौन कौन से उसको काम जो है विकास का प्लान होना चाहिए? विकास तो आप देख ही रहे हैं, विकास तो काफ़ी हो चुका है। और भी अच्छी अच्छी, जैसे अभी काफ़ी हमारे यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, कोटा में विकास हुआ है तब से। इससे हमारे पर्यटन को भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है और लोग बागों को रोज़गार भी मिला है। जैसे भी रिवर फ्रंट, सिटी पार्क, बहुत सारे लोग थे जिनके पास रोज़गार नहीं था, रोज़गार की भी हुई। अच्छा ये भाई आप बताओ, संदीप शर्मा और राखी गौतम में क्या अंतर लगता है आपको इस बार कोटा तक? अंतर तो कुछ भी नहीं है, बस संदीप शर्मा जी को 15 साल तक देख लिया, इस बार 20 साल 5 साल ओम बिरला जी को देखा, तो 20 साल में अपन एक मौका बस राखी गौतम को देना चाहते हैं बस। अच्छा ये बताओ आप कि 20 साल से बीजेपी का प्रभाव है इस क्षेत्र में, बिल्कुल। तो मतलब क्या वाकई में जिस प्रकार से माहौल लग रहा है, क्योंकि काम काफ़ी हुआ है ना, काम तो आए छुपा नहीं है, लेकिन उस काम के आधार पर लोग वोट देंगे या कोई और मुद्दा भी हो सकता है? क्योंकि काम बीजेपी कांग्रेस को देखकर यहाँ पर वोट नहीं करेंगे लोग करेंगे उम्मीदवार को देखकर वोट। अगर उम्मीदवार को देखेंगे लोग तो राखी गौतम संदीप शर्मा से बेस्ट है। प्रत्याशियों का कोटा के लिए क्या प्लान होना चाहिए? जैसे विकास तो है ही चाहिए, इसके अलावा भी और क्या कुछ प्लान होना चाहिए? और तो कोटा में हवाई अड्डा नहीं है तो हवाई अड्डा खुले। पहले बात तो हवाई अड्डा है, वो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन जो ज़मीन यहाँ पे वो की थी, इन्होंने अलॉट की थी, उस ज़मीन पर इन्होंने हवाई अड्डा अभी तक नहीं खोला है। तो मेरी यही सरकार से, जो भी बने, कांग्रेस बने या बीजेपी बने, इन लोगों से मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो कोटा में हवाई अड्डा खोले, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग पढ़ने आते हैं IIT NIT नीट के लिए, तो इन लोगों को सुविधा हो जाएगी उस चीज़ के लिए ना। बिजनेसमैन को इतना टाइम होता नहीं है। तो सबसे पिछले 5 साल में चलते हैं तो हाँ। केंद्र से एक बड़े नेता ओम बिरला जी के रूप में और बिल्कुल। राज्य से एक बड़ा नेता धारीवाल जी के रूप में, जब बिल्कुल। दोनों नेताओं की जुगलबंदी में एयरपोर्ट नहीं बन पाया, तो क्या लगता है अगले बार कोई भी आए, क्या लगता है कि आसान रहेगा क्या एयरपोर्ट बनाना अगले 5 साल में, जब इतने बड़े नेता होने के बावजूद नहीं बना? बिल्कुल बिल्कुल आसान रहेगा, आसान रहेगा, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो ये लोग हैं जो अलग अलग मुद्दे पर अपनी अपनी बात बता रहे हैं, कुछ 1-2 लोग और बैठे, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? महेश नागर महेश नगर, कहाँ से? यहीं से? यहीं से हैं। इस बार क्या लग रहा है, कौन भारी रहेगा, किसका पलड़ा? हमारे इधर तो कोई भी भारी हो सकता कोई है, भारी। जो काम कर रहा है वही भारी है हमारे काम तरफ कौन कर रहा है आपके हिसाब से? से। काम तो हमारे कांग्रेस में अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम बीजेपी ही देंगे हमारी तरफ, कांग्रेस ने अच्छा काम किया लेकिन आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्योंकि क्यों क्या देंगे? है, बीजेपी को ही देंगे हम तो हमारी तरफ से, बिल्कुल। बीजेपी को देंगे, ये बता रहे हैं कि ये मतलब कांग्रेस ने अच्छा काम किया लेकिन ये वोट बीजेपी को ही देंगे। तो ये अलग अलग लोग हैं जो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो एक तरह से मतलब विकास के मुद्दे पर काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, और सबसे बड़ी बात एयरपोर्ट के मुद्दे पर भी निकल के आई है कि एयरपोर्ट जो है ना वो काफ़ी बड़ी आवश्यकता है कोटा शहर की। तो जनता का मूड हमने जानने की कोशिश की है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस पार्टी को किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। कैमरामैन गोलू गर के साथ में विष्णु राठौर, राजस्थान जानकारी।